नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। हर साल की तरह इस साल भी स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का उपलक्ष्य में पूर्व जिला महामंत्री भाजपा सह महामंत्री अनुरंजन मिश्रा के अगुवाई में 300 युवाओं को सम्मानित किया गया। वहीं 500 से ज्यादा गरीब व्यक्तियों को कम्बल वितरण की गई। मुख्य अतिथि के रूप में थे श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, संसद महाराजगंज। वहीं विशिष्ट अतिथि के जदयू नेता एवं सिवान संसद पति अजय सिंह थे। मंच पर गर्मजोशी से स्वागत किया अनुरंजन मिश्रा। इन सभा में हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई थी। देखिए ये सम्मान समारोह का खास रिपोर्ट। देखिए, मैंने तो सबसे पहले इन आयोजकों को मैं हृदय से शुभकामना और बधाई देता हूँ, और रंजन जी और इनके टीम के लोगों को, और मैं अजय जी को भी मैं शुभकामना देता हूँ कि आप घंटों से यहाँ बैठ करके, क्योंकि आप भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और आपके अंदर क्षेत्र और समाज के समस्याओं के निदान की भी आपके अंदर वह ज्वाला जलते रहती है। मैंने देखा है एक परिवार के जैसा आपसे जो संबंध है, मैंने देखा है, परखा भी है। तो इन ऐसे आयोजन एक प्रेरणा स्रोत है। ऐसे आयोजन अन्य जगहों पर होना चाहिए। मैंने चर्चा किया है कि आज के स्वामी विवेकानंद जी अपने बचपन में नरेंद्र थे, और नरेंद्र जब थे तो दुनिया में भी भारत का नाम उन्होंने उस समय भी रोशन किया जब भारत गुलाम था। और जब वो शिकागो गए, जाने की उनको व्यवस्था नहीं थी, पनिया जहाज से गए और कुछ लोगों ने उनकी व्यवस्था बनाई। वहाँ जब शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था, सम्मेलन में उनको बोलने का समय पहले से निर्धारित नहीं था, लेकिन जब बोलने का समय मिला तो फिर सुनने वालों की तादाद बढ़ गई, और सुनने वालों की इतनी संख्या बढ़ गई और इनकी इतनी जय जयकार होने लगी, तो शिकागो से भी भारत का जय जयकार होने लगा। तो वह व्यक्ति एक जो वैसे स्थिति में शिकागो गया था जिसको जाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब वहाँ बोल लिया और बोलने के बाद जब लौटा तो लोगों ने फूल मालाओं से भी लाद दिया और भारत का जय जयकार करने लगने का काम किया। और उसी तरीक़ा से आज के नरेंद्र, जो नरेंद्र मोदी के नाम में विख्यात हैं, उनके अंतरात्मा में भी उस स्वामी विवेकानंद जी की आत्मा प्रवाहित हो रही है। गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, माताओं और बहनों के कल्याण के लिए, इस देश के कल्याण के लिए रात दिन एक कर को चलने वाला व्यक्ति। मैंने चर्चा किया इस गरीबों के लिए, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे उनसे गरीब कल्याण में चलने वाली योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, चाहे किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया की बात हो, चाहे माताओं और बहनों के लिए फ्री में गैस के कनेक्शन के वितरण की बात हो, चाहे आज किसानों के खाते में, देश के 12.5 करोड़ किसानों के खाते में प्रति वर्ष 6,000 रुपया भेजने की बात हो। लोग बात तो पहले करते रहे, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की, लेकिन आज नरेंद्र मोदी उसकी चिंता कर रहे हैं। इस देश का सम्मान भी हो। यह कोरोना के अवसर पर भी जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इस अवसर पर भी उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर के साबित कर दिया कि मेरे आत्मा में और मेरे रग में जो खून प्रवाहित हो रहा है, उसमें एक एक कण, एक एक बूंद में इस देश का सम्मान और इस देश के समस्याओं का निदान बसा हुआ है, और वो करने का काम किया उन्होंने। कोरोना के अवसर पर आपके यहाँ जब कोरोना शुरू हुआ था, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, आपके यहाँ न यह मास्क था, न आपके यहाँ सैनिटाइजर था, न आपके यहाँ PPE किट्स था, जो कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टरों को और उनके सबऑर्डिनेट, उनके जो वॉलंटियर्स हैं, उनको इस्तेमाल करने की आवश्यकता थी। यह कुछ नहीं था, लेकिन आज वो उसका सप्लाई आप कर रहे हैं। आप कोरोना के अवसर पर भी, लॉकडाउन में भी दुनिया में भारत की तरफ से सहयोग करने वाले देश बन गए, कोरोना पर कंट्रोल करने वाले आप देश बन गए। और आज तो मैं उनको बधाई दूंगा। वैसे वैज्ञानिकों को मैं बधाई दूंगा, तो आज स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर दिए, जो आज मात्र 13 तारीख बीत रहा है, जो 16 तारीख से वह स्वदेशी वैक्सीन भी लगना शुरू हो जाएगा। और मैं नरेंद्र मोदी जी को और यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं बधाई दूंगा कि बिहार में उन्होंने चुनाव के समय जो वादा किया था कि मैं कोरोना की वैक्सीन जब तैयार हो जाएगा तो बिहार में मैं फ्री में उसका वैक्सीनेशन कराऊंगा। और आज 16 से जब यहाँ वैक्सीन होगा तो लाखों लोगों को, लगभग 46 लाख से ज़्यादा लोगों को वह प्रथम फेज में वैक्सीन लगेगा, क्योंकि वैक्सीन प्रथम फेज में डॉक्टर्स को लगेगा, उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनको लगेगा, और 27 करोड़ में 26 करोड़ 50 से ज़्यादा उम्र का लगेगा।
और 1 करोड़ वैसे जुआ भी होंगे जो 50 से उनके उम्र कम होगा, लेकिन किसी न किसी तरीक़ा से कोई रोग से अगर ग्रसित होंगे उनको लगेगा। मैंने फर्स्ट फेज में 30 करोड़ वैक्सीन लगेगा। वो स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाले उन जुआ और वो यहाँ के देश के वैज्ञानिकों को भी मैं इस जुआ सम्मेलन में मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। उनको भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि आपने स्वदेशी वैक्सीन बना करके और भारत के मान सम्मान को भी आपने आगे किया है। क्योंकि दुनिया के हर वैज्ञानिक लगे थे कि कब जल्द से जल्द हमारे यहाँ स्वदेशी वैक्सीन बन जाए, लेकिन भारत में भी उसमें अपना परचम लहराने का काम किया है, जिसके प्रेरणा के स्रोत आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि कल के नरेंद्र जो स्वामी विवेकानंद जी के रूप में हैं, आज के नरेंद्र जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में हैं, उनके आत्मा और उनके किए हुए कार्यों का भाव उनके आत्मा में प्रवाहित हो रही है। इसलिए गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, बहनों के कल्याण के लिए और देश के सर्वांगीण विकास के लिए रात दिन एक कर काम कर रहे हैं। इसलिए इस युवा सम्मेलन के माध्यम से मैं उनका अभिनंदन भी कर रहा हूं और यह भाव युवाओं के अंदर भी जाए कि हमें भी समर्पित भाव से देश के लिए काम करना है, हमें भी समर्पित भाव से समाज के लिए काम करना है। और जब हम देश और समाज के लिए काम करेंगे तो हमारा भी समाज सम्मान करेगा, समाज में हम भी सम्मान पाने के योग्य होंगे। इसलिए आज के युवाओं के लिए मैं प्रेरणा के रूप में उस रास्ते पर तो चल नहीं सकते हैं, लेकिन रास्ते को बंधन करें, उस रास्ते को देखें, उस रास्ते पर जो बनाए गए रास्ते हैं उसको अनुकरण करें, उनके प्रति नमन और बंधन करेंगे तो फिर उनका भी कल्याण होगा और उनके माध्यम से समाज का भी कल्याण होगा। मैं आज के अवसर पर सिर्फ यही कहना चाहता हूं आज के युवाओं को। सर, आपके पड़ोस के रहने वाले इंडिगो के जो मैनेजर हैं उनकी हत्या कर दी गई, उन पर क्या आपकी? नहीं, मैंने तो उस पर मैं विस्तार से मैंने बात किया है। वहाँ सभी चैनल के लोग भी थे, मीडिया के लोग भी थे, वो कम है। और मैंने कहा है कि वो अपराधी बचेंगे नहीं, अपराधी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी नीतीश कुमार जी की सरकार है जो सुशासन के नाम से जानी जाती है। अपराध करने वाले लोगों के लिए और कठोर से कठोर सजा मिले। अगर इसकी भी आवश्यकता हो तो हमें लगता है कि राज्य और भारत में बना करके जिनको रूह कांप जाए कि एक बार अपराध किए तो दोबारा अपराध करने के पहले उनका रूह कांप जाए कि अब दोबारा अपराध करूंगा तो मेरी भी यही दशा हो जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने ऐसे अपराध के माध्यम से, ऐसे हत्याओं के माध्यम से बच्चों को, परिवार को अनाथ कर देते हैं। वह भी नाथ नहीं रह सकते हैं, वह सदा सदा के लिए अपराधी भी अनाथ हो जाते हैं। आप देखते हैं भी उनको भी कुत्ते के जैसा मौत होती है। और तो अगर अपराधी के रूप में मार देते हैं लेकिन कुत्ते के जैसी मौत होती है। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है बिहार के सरकार पर, बिहार के कानून और बिहार के प्रशासन पर कि वह जो रुपेश जो इंडिगो के मैनेजर के रूप में काम और उनको कठोर कानून के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद। आप भारत माता के सच्चे सपूत स्वामी विवेकानंद जी महाराज के आज जयंती है। इस अवसर पर पूरे भारत के युवाओं को, पूरे भारतवासियों को हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं और इसमें इस ऐसे कार्य में लगे सभी युवाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले हमारे सिवान के सांसद के प्रतिनिधि अनुरंजन मिश्रा जी को हम सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद आदरणीय यादव सिंह सिग्रीवाल जी पहुंचे हैं और सिवान सांसद श्रीमती अजय सिंह जी पहुंचे हैं। इनके द्वारा गरीबों को बीच कंबल और युवाओं को अंग वस्त्र से सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है और आज के माध्यम से हमारे सांसद साहब ने संदेश दिया कि जो कल के नरेंद्र स्वामी विवेकानंद हुए, आज के नरेंद्र मोदी जी हैं जो गरीबों को लिए हर काम कर रहे हैं। और यहाँ से एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बिहार में एनडीए की सरकार में जो मिलकर जो है कानून राज पर काम कर रही है, काम करेगी, अपराध पर अंकुश लगेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और विकास की रफ्तार बढ़ेगी।